नमस्कार, जीवन मंत्रा के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं राहु केतु के गोचर पे। ये राहु केतु के गोचर पे ये दूसरा एपिसोड है। हम लोग इस पे चर्चा करेंगे जो केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु और केतु दोनों ही 23 सितंबर 2020 को प्रातः 7:38 पे राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु की हम लोग ने कल चर्चा की थी, आज हम केतु की चर्चा करेंगे। केतु जो कि धनु राशि में पिछले 18 महीनों से था, अब ये 23 तारीख को सुबह 7:38 पे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा और 18 महीनों तक वहां रहेगा। 12 अप्रैल 2022 तक ये वहीं पे स्थापित रहेगा। और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि केतु जो है आध्यात्म का भी प्लैनेट कहा जाता है, लेकिन है तो ये राहु का पार्ट ही। इस कारण से ये भी बहुत ज्यादा उपद्रव कर देता है कई बार, जिसमें अभी भारतवर्ष में या आप भी बचे, सभी लोगों से अनुरोध है, जल तत्व की राशि में जा रहा है, जलीय रोग से बचें। स्किन डिजीज से थोड़ा सा समस्याएं हो सकती है लोगों को, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी मैंने भारतवर्ष के बारे में कल ही डिस्कस किया था, उसमें राहु केतु दोनों जुड़ा हुआ था। आज हम लोग चर्चा करेंगे ये केतु के राशि परिवर्तन की क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों पर। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये हमें जरूर बताएं। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। अब हम चर्चा शुरू करते हैं केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा सभी राशियों पर। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के अष्टम भाव में केतु आ रहा है, तो वाणी पे नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। संबंधों में विशेष ध्यान देना है आपको। संबंध किसी भी तरीके के हो, आपके नाते रिश्तेदारी में, मित्र मंडली में, वाणी पे नियंत्रण रख के अच्छी बात बोलें, कोशिश करें क्रोध ना आए आपको। आपका रुझान जो कहा जाए ज्योतिष में, गुप्त विद्याओं में, गूढ़ रहस्यों में या पुराने धार्मिक साहित्यों को पढ़ने में बहुत लगेगा। इस दौरान इन 18 महीनों में आपके अंदर शोध कार्य की प्रवृत्ति होगी कि ये ऐसे कैसे होता है, या शोध कार्य में जो मेष राशि के लोग कार्यरत हैं उनके लिए बहुत ही शुभ समय है। जो लोग ध्यान, आध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा केतु प्रभाव डाल रहा है। केतु क्योंकि आपके राशि स्वामी, मेष का राशि स्वामी मंगल है, उसी की राशि में आ रहा है, तो ओवरऑल आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा अग्रेशन या चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। तो उस चिड़चिड़ेपन से अगर आपने बच लिया तो समझिए कि इस केतु का शुभ फल, शुभ परिणाम आप ले सकते हैं। आप पानी अधिक पिएं और प्रयास ये करना है कि कहीं पे भी पानी ना पी लें, क्योंकि नहीं तो आपको पानी से जुड़े हुए समस्याएं हो सकती हैं। जो पानी खराब पीने से जो समस्याएं होती हैं वो हो सकती है। कुत्ते को अपने हाथ से जरूर कुछ खिलाएं प्रतिदिन। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि के सप्तम भाव में केतु का प्रभाव पड़ेगा। सप्तम भाव जीवन साथी का भी भाव होता है, सप्तम भाव साझेदारी का भी भाव होता है। तो साझेदारी में पूरी सावधानी रखनी है। जीवन साथी के साथ भी संबंध में मिठास रखनी है, कड़वाहट नहीं आने देनी है, क्योंकि किसी न किसी वजह से थोड़ा सा कड़वाहट आएगी। वो प्रेम संबंध की बात करें या जीवन साथी के साथ संबंध की बात करें, उसमें थोड़ी सी कड़वाहट से बचना आपके लिए बहुत जरूरी है। वाणी पे नियंत्रण मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा। वाणी पे नियंत्रण जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। वाणी आपकी क्रूर हो सकती है, उग्र हो सकती है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप व्यस्त हैं, अपनी व्यस्तता घर पे परिलक्षित ना होने दें। अपनी व्यस्तता में व्यस्त रहें, उसमें ठीक है, लेकिन ऑफिस का टेंशन, ऑफिस का प्रेशर या कहीं और का प्रेशर अपने घर पे ना निकालें। ये बहुत जरूरी है समझने की। इसके साथ आपको उपाय क्या करना है? उपाय आपको छोटा सा करना है। मीठा कुछ भी वो मंगलवार को बांटना है या मीठे को भगवान के यहाँ चढ़ा देना है और छोड़ देना है वहीं पे। आपको प्रसाद लेके नहीं आना। जैसे आपने एक डिब्बा मिठाई का लिया और गए किसी भी मंदिर में, वो शिव जी का मंदिर भी हो सकता है, वो हनुमान जी का मंदिर भी हो सकता है, वहां पे आपने भोग लगाया और उस भोग को वहीं छोड़ देना है। पंडित जी से कह देना है बांट दे आप। इतना कर लेने भर से आपकी ये केतु प्रभाव अच्छा देने लग जाएगा। मिथुन राशि वालों के छठे भाव में केतु का गोचर हो रहा है। स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान देना आपको आवश्यक है। प्रतिदिन व्यायाम करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेष तौर से आपकी रीढ़ की हड्डी, विशेष तौर पे अपने लीवर का।
इन दो जगहों का आप विशेष ध्यान आपको रखना है। उसके साथ साथ आपको किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, योग, ये किसी भी तरीके से आपको करते रहना है। आपके लिए रूटीन में इसको शामिल करना बहुत जरूरी है। किसी भी कागज पे साइन करने से पहले विशेष ध्यान आपको रखना है। ये सावधानी मैं बता रहा हूँ, केतु के लाभ जो आएंगे वो आपको धन की वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि लाभ तो जो आता है व्यक्ति आराम से रख लेता है, मैं ये बता रहा हूँ जिसमें सावधानी बरतनी है। आपको कागज साइन करने से पहले बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद आपको किसी भी तरीके से कोई भी कार्य आप नया बनाने जा रहे हैं तो उसकी योजना पूरी बनाएं। ऐसा नहीं कि बिना योजना के ही कार्य करना शुरू कर दें। योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो लाभ का प्रतिशत आपका बढ़ जाएगा। इसका आपको ध्यान देना है। मछलियों को चारा अगर आप खिलाएंगे और कुत्तों को या किसी भी जीव को भोजन कराएंगे तो आपके लिए यह केतु का, राहु का परिवर्तन शुभ परिणाम देगा, इसमें कोई संशय नहीं। कर्क राशि वालों के पंचम भाव में केतु का गोचर हो रहा है। निवेश करते समय विशेष सावधानी आपको बरतनी है। किसी भी पेपर को साइन करने में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। किसी भी तरीके के प्रपंच से बचना है, किसी की गारंटी नहीं लेना है, किसी भी तरीके के झूठ, फरेब या किसी भी तरीके का कोई बयाना लेने से बचना है। आपको किसी भी जगह पे आप गवाही ना दें, किसी भी कानूनी पचड़े से बचने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए शुभ फल मिलेगा। पंचम भाव संतान का भी भाव होता है। संतान भाव में केतु आने से संतान के प्रति आपको क्रोध आ सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है। इस पे विशेष ध्यान रखें। संतान की किसी हरकत से आप नाराज हो सकते हैं तो विशेष आपको सावधानी बरतनी है। उग्र नहीं होना है, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी है। धन के लिहाज से ये समय अच्छा है। धन के लिहाज से कहीं से भी समय खराब नहीं दिख रहा। धन में वृद्धि होगी, लेकिन धन के साथ साथ ये जो समस्याएं आएंगी उस पर विशेष आपको ध्यान रखना है। मछलियों को चारा अवश्य खिलाएं। मछलियों को चारा जितना खिलाएंगे और कुत्ते को रोटी खिलाएं, उससे आपको अत्यंत लाभ होगा। सिंह राशि के चतुर्थ भाव में गोचर होने जा रहा है तो चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, सुख का भाव होता है। माता के स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना है। माता को नसों से संबंधित समस्याओं का योग बनता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप वाहन चलाते समय भी थोड़ी सावधानी बरतना आपके लिए अच्छा रहेगा। निवेश करते समय आपको विशेष ध्यान देना है। चीजों को समझ लेना है। जल्दबाजी में कोई भी कार्य करने से बचें। क्रोध से आपको बचना शुभ रहेगा। किसी बात पे नाराज ना हो, उग्र ना हो, इसका ध्यान रखना है आपको। शांति से आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। आपकी राशि मजबूत होना बहुत ही आवश्यक होता है। उसके साथ साथ पेट संबंधी थोड़ी समस्याएं रहेंगी तो पानी का यूज, पानी ज्यादा पीना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। कन्या राशि वालों के तृतीय भाव में केतु का गोचर हो रहा है। आपके सभी कार्य बनेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन विशेष तौर पे जो सावधानी बरतने की मैं बात कर रहा हूं, सबका आदर करें। किसी से भी बदतमीजी से बात ना करें, उजड्डई ना करें। आपका समय अच्छा चल रहा है तो सबको छोटा ना समझें, मतलब अच्छे तरीके से सबको बिहेव करें सारे लोगों के साथ। क्योंकि केतु जब तृतीय भाव में आ जाता है थोड़ी सी उग्रता दे देता है। आप बात करते करते अचानक से उग्र हो जाएंगे, अचानक से शब्दों का चयन आपका बिगड़ जाएगा, जिससे संबंध खराब होता है, जिससे शत्रुता पैदा होती है। अभी आपका समय अच्छा चल रहा है तो शत्रु भले कुछ ना बिगाड़ पाए, लेकिन जब समय खराब चलेगा तो यही शत्रुता आपको नुकसान कर सकती है। इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। किसी से भी बहुत ही सलीके से बात करें, काम की बात करें, काम के अलावा कोई भी बात ना करें, कोई भी राजनीतिक टॉपिक पे बात ना करें। आज की डेट में मैंने देखा है कि राजनीति पे बातें शुरू होती हैं और वो करते करते एक उग्रता के साथ साथ झगड़े पे आ जाती हैं। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। माता जी की आराधना, माता देवी की आराधना आपको करनी है। गणेश जी को दूर्वा अर्पण करेंगे तो आपको अत्यंत शुभ परिणाम मिलेंगे। तुला राशि के द्वितीय भाव में ये गोचर होने जा रहा है। आप विशेष तौर पे कार्यों को नियमित करने का प्रयास करें। भटकाव से आपको बचना है। छोटा लक्ष्य बना के आपको ध्यान केंद्रित करके कार्यों को करना है। आपके अंदर भटकाव बहुत जरूरत से ज्यादा इस समय हावी हो रहा है।
वाणी पे नियंत्रण अति आवश्यक है। वाणी पे नियंत्रण आपको वो राहु के गोचर में भी दिखाया जा रहा था, केतु में भी दिखाया जा रहा है। तो विशेष तौर पे आप अपनी वाणी पे नियंत्रित करें, किसी से भी अपशब्द बोलने या गलत टोन में बात करने से बचें। यदि आप इससे बच जाएंगे तो बाकी आप जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से चीजें निकल के आएंगी। कोई ऐसा चमत्कार नहीं होने जा रहा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एक छोटे छोटे गोल बना के आपको काम करना चाहिए। इस समय अगर देखा जाए तो उधर ढैया आपकी बड़ी पॉजिटिव चल रही है। राहु केतु का ये गोचर भी नेगेटिव तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ भटकाने वाला है, ये भी भटकाने वाला है। अगर राहु केतु देखें तो भटकाने में बहुत आगे होते हैं और ये फिर से भटकाव की तरफ आपको ले जा रहा है। जैसे आप अभी ट्रैक पे आना शुरू हुए थे, फिर से आप भटकने की तरफ जा रहे हैं। तामसिकता से बचना आपके लिए शुभ रहेगा। किसी भी तरीके से अपशब्दों से बचना आपको जरूरी है। माता की आराधना आपके लिए शुभ फलदायी है। उसके साथ साथ गाय को शुक्रवार को रोटी अवश्य खिलाया करें, यह आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देगा। वृश्चिक राशि की बात की जाए तो आपकी ही राशि में केतु आ रहा है, तो विशेष तौर पे आपके लिए ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। सर में भारीपन आपको रहना शुरू हो जाएगा। इन 18 महीनों में आप सर में भारीपन की शिकायत, एक आम शिकायत होगी आपके साथ। किसी भी तरीके अपने कार्य क्षेत्र में वाणी पे नियंत्रण करके बात करें, किसी पे हावी होने का प्रयास ना करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आप अपने डाइट का विशेष ध्यान रखें, खाने पीने को सही समय पे करें, इसका आप विशेष ध्यान आपको रखना है। धन के लिहाज से समय अच्छा है, लेकिन आपका स्वास्थ्य के हिसाब से उतना बढ़िया समय नहीं है। चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। और जो लोग वृश्चिक राशि के सिगरेट पीते हैं उनके लिए विशेष मैं बात कर रहा हूँ, इसका विशेष सावधानी रखें कि सिगरेट को छोड़ दें या एकदम कम कर दें, क्योंकि आपका ENT इन्फेक्शन का भी एक योग बन रहा है जो गंभीर भी हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वाले सिगरेट को एकदम त्याग दें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है उनको। सावधानी क्या बरतनी है, उपाय क्या करने हैं? उपाय में आप जल तत्व को ज्यादा ग्रहण करें, जल को ज्यादा से ज्यादा पिएं, सात्विक रहें, आहार बढ़िया लें। तामसिकता की चीज, किसी भी नशे से बचना का प्रयास करेंगे तो आपके लिए शुभ परिणाम मिलेगा। धनु राशि के 12वें भाव में केतु का गोचर हो रहा है। किसी भी कागज को साइन करते समय विशेष सावधानी आपको बरतनी है। विदेशों से जुड़ी हुई चीजें अगर आपके साथ जुड़ी हैं, आपके व्यापार में जुड़ी हैं या आपकी नौकरी में जुड़ी हुई हैं, तो वहां से लाभ आपको होगा। आप थोड़े आध्यात्मिक हो जाएंगे, फिलोसफर टाइप के, और ये आध्यात्मिक गुण आपके अंदर 18 महीनों तक बड़ा ज्यादा विद्यमान रहेगा। बहुत धार्मिक हो जाएंगे, इस तरीके की बात भी करने लगेंगे, सब कुछ छोड़ो संत बन जाते हैं, इस तरीके की भावनाएं विचार आपके दिमाग में आएंगे और यही वाणी पे भी परिलक्षित होंगी। तो आप धार्मिक होना कहीं से गलत बात नहीं है, लेकिन आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उसको समझें और जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करें। विदेश यात्रा की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो विदेश यात्रा का सुखद संयोग इस समय बन सकता है आपका। अगर आप प्लान करेंगे तो इन 18 महीनों में आप विदेश जरूर जा सकते हैं। इसमें आपको ये केतु लाभ देगा। मंदिर निर्माण की भी सोच सकते हैं आप, मंदिर बनवा दें, मंदिर मतलब इस तरीके के धार्मिक स्थल बनवाने की भी आपके मन में विचार आ सकता है। आपको करना क्या है, आपको हवन पूजन जरूर करना चाहिए। चंडी पाठ कर सकते हैं या माता दुर्गा का हवन करें तो आपके लिए अत्यंत लाभ होगा। मकर राशि के 11 भाव में केतु का गोचर शुभ परिणाम देगा। वरिष्ठ लोगों से, वो पिता तुल्य व्यक्ति भी हो सकता है, घर के वरिष्ठ लोग चाचा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं या ससुर जी हो सकते हैं, या कोई भी ऐसे वरिष्ठ लोगों से आपको सुखद सहयोग मिलेगा। आप वित्तीय योजनाएं लंबे समय की, जो दीर्घकालीन होती है योजनाएं, उसको बना सकते हैं। एक लंबी योजना पे आप कार्य कर सकते हैं। ये एक शुभ समय है, इसका सदुपयोग करें। उसके साथ एक छुट्टी बनाने का भी, इन 18 महीनों में आपके एक छुट्टी पे जाने का, एक वेकेशन पे जाने का एक योग बन रहा है, जिसमें आप परिवार सहित जाएंगे और उसको एंजॉय करेंगे, एक एक पल को एंजॉय करेंगे। ये एक अच्छा समय है, कहीं से खराब समय नहीं। धार्मिक रहें। अगर आप तामसिक कोई भी चीजें लेते हैं तो विशेष तौर से मैं मना करूंगा कि इस दौरान तामसिक चीजों से बचना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। केतु आपके आध्यात्म को बढ़ाएगा, धार्मिक
योजनाओं में आपका दिमाग लगेगा, आप भी बड़े सात्विक विचारधारा के हो जाएंगे और कई चीजें धर्म स्थल के जीर्णोद्धार करवा सकते हैं या कुछ ऐसा आप इस पे भी खर्च का एक योजना बना सकते हैं। ऐसा संयोग बन रहा है, अगर ये आप करवा पाएंगे तो इससे बढ़िया शुभ कार्य कुछ होता नहीं है। किसी भी जीव को भोजन कराना, भूखे जीव को भोजन कराना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। कुंभ राशि के 10वें भाव में केतु का गोचर हो रहा है। कार्य क्षेत्र में बदलाव के पूर्ण योग बन रहे हैं। जो नौकरी पेशा है उनका स्थानांतरण हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है। जो व्यापार कर रहे हैं वो भी व्यापार के मोड को बदल सकते हैं, किसी भी तरीके से व्यापार में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बढ़ा सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं। इस तरीके के जो भी जिस तरीके का व्यापार करते हैं उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, उसके प्रारूप में बदलाव आएगा, ये तय है। उसके साथ संपत्ति खरीदने का भी योग बन रहा है। इन 18 महीनों में आप प्लान जो कर रहे हैं, हो सकता है आप व्यावसायिक प्रतिष्ठान परचेज करें, ये इस तरीके का, या उसके लिए कोई स्थान परचेज करें, गोदाम के लिए कोई स्थान परचेज करें, ऐसा सुखद संयोग बना हुआ है। आप किसी बड़े धार्मिक आयोजन का भी पार्ट बन सकते हैं। इस समय केतु विशेष तौर पे आपको इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। धार्मिक चीजों में इन्वॉल्वमेंट आपका रहेगा। आपको इनको और शुभ परिणाम लेने के लिए चींटियों को और चिड़ियों को भोजन कराना अत्यंत शुभ होगा। माता की आराधना और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना अत्यंत शुभ होगा। राशि के 9वें भाव में केतु का गोचर हो रहा है। यही भाग्य स्थान भी है, यही धर्म स्थान भी है। तो धार्मिक स्थलों पर जाने का पूर्ण योग बन रहा है। इन 18 महीनों में आप कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा जरूर करेंगे या किसी धार्मिक आयोजन के पार्ट होंगे अथवा किसी मंदिर के निर्माण में सहयोग करेंगे। कुछ भी मतलब वो धर्म से जुड़ा हुआ कार्य होगा। मंदिर हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है। अपने अपने धर्म स्थल जो इस राशि का व्यक्ति है वो अपने अपने धर्म स्थलों पे डिवोशन के साथ इन्वॉल्व होगा। ये वायरल संक्रमण हो सकता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जल से जुड़ा हुआ संक्रमण या वायरल संक्रमण का एक योग बनता है 18 महीनों में, तो विशेष सावधानी बरतें। खान पान में विशेष सावधानी रहेगी तो आपके लिए शुभ रहेगा। आप धार्मिकता तो आपके अंदर इस पूरे समय में कूट कूट के भरी रहेगी। हो सकता है आप ऐसा विचार कर लें कि अब आज से रोज मंदिर जाऊंगा, या इस टाइप के कोई भी आपके अंदर बदलाव जो दिखेंगे, लोगों को भी दिखेंगे और आपको भी दिखेंगे। इसको और शुभता के साथ फल लेने के लिए जो भी हो सके वो दान पुण्य करें। विष्णु भगवान को पीले पुष्प जरूर अर्पण करें। उसके साथ साथ गणेश जी को बुधवार को दूर्वा जरूर अर्पित करें। उसके साथ आप केतु के जप भी करा सकते हैं, जिससे वायरल संक्रमण अगर होता है तो राहु केतु के जप कराने से अत्यंत लाभ होगा, तीव्र लाभ होगा। अभी हम लोग ने बताई 12 राशियों पे ये चर्चा की। ये राहु केतु के गोचर का दूसरे पार्ट का वीडियो था। अब इस गोचर का शुभ फल लें आप, और इस पे अधिक से अधिक कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसी लगी। शेयर भी करें इसको, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो धर्म, आध्यात्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई अलग अलग चीजें, अलग अलग जानकारियों, अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब एक नया टॉपिक होगा।